नमस्कार दोस्तों। चलिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का टेस्ट सीरीज देखते हैं कि हम और आप मिलके कितना क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? बताइए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र, नील, या फिर अफीम, या चाय? किस काल में पूछ रहा है? मुगल भारत में। ठीक, तो कौन सा था? सही आंसर है सूती वस्त्र। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? जहर देने से किसने लिखा है? बताइए। अबुल फजल, गलत आंसर। निजामुद्दीन अहमद, गलत। अब्बास खां सरवानी, गलत। सही क्या है? गुलबदन बेगम। अब आप बताइए, गुलबदन बेगम का संबंध बाबर से क्या था? आंसर इन कमेंट। आगे देखते हैं। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। किसने किया था भाई? हिंद अर्थात भारत। यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। तो किसने किया था? सही आंसर बताइए, किसने किया था? अरबों ने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? लघुवेद की। नंदी कलम्बम, कलिंग पुत्तवड़ी, पेरियार पुराण, या कुरुल को? तो सही आंसर क्या है बताइए? कुरुल। ठीक, आगे देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद कहाँ पे स्थित था छठी शताब्दी ईसा पूर्व का? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, या बुंदेलखंड में, या रोहिलखंड में? सही आंसर बताइए। तो सही आंसर है राजस्थान में। ठीक, राजस्थान। आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, सबसे कम समय तक क्या चला? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या फिर 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, या फिर 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? सही आंसर बताइए। तो सही आंसर है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। चलिए आगे देखते हैं। INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया? INA मुकदमा, चलिए बताइए। लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड कैनिंग, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वेबल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सिंपल सा सवाल। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? आंसर देना है। वर्धा से, साबरमती से, खेड़ा, या फिर अहमदाबाद से? तो इसका राइट आंसर है साबरमती। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, या फिर फैजाबाद, या फिर गोरखपुर, या फिर वाराणसी? चलिए राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है गोरखपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? उग्रवादी नहीं था। बिपिन चंद्र पाल, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर WC बनर्जी, या फिर उक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन उग्रवादी नहीं था?
नरम दल का नेता था अर्थात कौन था? WC बनर्जी। चलिए कमेंट में इनका फुल नाम बताइए क्या होगा WC बनर्जी का। आगे देखते हैं। 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह है ब्राजील या फिर इंडोनेशिया, सूडान या जैम्बिया। बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ब्राजील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? कौन सा ऐसा देश है जो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? चाड, सूडान, इथोपिया या युगांडा। चलिए सही आंसर बताइए। तो क्या है? चाड। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? कौन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भाई? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर महाराष्ट्र। बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर है केरल। सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। आगे देखते हैं। चलिए दिया हुआ है, दिया है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट दिया हुआ है ये और ये सूची दी हुई है, तो हमको मिलाना है। क्या दिया हुआ है? ये पर्वतीय दर्रा है और राज्य। तो कौन सा दर्रा किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। नाथुला आपने सुना होगा, नाथुला ये कहाँ पे है? सिक्किम। ठीक, सिक्किम राज्य में स्थित है। जोजिला भी सुना होगा, जोजिला। जोजिला कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। और फिर माना, माना है आपका उत्तराखंड। और शिपिकीला ये भी सुने होंगे, ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। तो क्या हुआ आंसर? पहले का डी, पहले का 4th, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और चौथे का 3। 4 1 2 3 जिसमें होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 4 1 2 3 किस में है? सी में। तो आपका सी राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है कहाँ पे है? नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में या फिर गुरुग्राम में। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है नोएडा में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही। 10 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि किस में रही? 1951 से 1961 में या फिर 1961 से 1971 में या फिर 1971 से 1981 में या फिर 1991 से 2001 में। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1961 से 1971 में। चलिए आगे देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना की बात की जा रही है, की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? MN राय या फिर जयप्रकाश नारायण या फिर मोरारजी देसाई या श्रीमन नारायण अग्रवाल। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए और देखते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी राउरकेला इस्पात की संयंत्र की स्थापना? यूनाइटेड किंगडम सहयोग से या फिर रूस के सहयोग से या संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से या फिर जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी के। अब ये बताइए राउरकेला भारत में कहाँ पे स्थित है? ठीक, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 6 अगस्त 1952। आगे देखते हैं।
बार बार आने वाला क्वेश्चन। 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, या फिर सचिव वित्त मंत्रालय का, या फिर वित्त मंत्री का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सचिव वित्त मंत्रालय का। आगे देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है? नगर पालिकाओं की संविधान बताइए कौन सा है? तो संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992। कौन सा? 74वां। ठीक, 74वां। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? जिला न्यायाधीश किसमें? राज्य में जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? बताइए। राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री, या फिर राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है राज्य का राज्यपाल। जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है? किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, या फिर संसद द्वारा, या फिर राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, या फिर मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। प्रश्न क्या है? भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। विधान परिषद की समाप्ति के बारे में बात कर रहा है। किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दिया हुआ है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? मूल कर्तव्य के रूप में दिया है, उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया था, या फिर वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना विकसित करना। तीसरा, अल्पसंख्यक की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग करना। पूछ क्या रहा है? भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? क्या नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अल्पसंख्यकों की रक्षा, क्योंकि ये किसमें है? मूल कर्तव्य में ना होकर एक इसमें है मौलिक कर्तव्य में। ठीक, मूल कर्तव्य में नहीं है। अल्पसंख्यकों की रक्षा किसमें है? मौलिक कर्तव्य में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बताइए। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग का, बीमा का, जनगणना का, या फिर गैस का? तो इसका राइट आंसर है गैस का। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। सूची दिया हुआ है, सूची 1 और 2 मिलाना है इसको, और छोटा करते हैं इसको। चलिए अब दिख रहा है। दिया हुआ है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दिया है, तुर्क रूप, कुंभी रूप, शंकु रूप, कदिल।
इधर दिया है गाजर, मूली, सलजम, डहेलिया। तो इसका बताना है कौन किस रूप में है। तो तुर्क रूप किस में होता है? मूली का। कुंभी रूप सलजम का। शंख रूप गाजर का। गाजर शंख की तरह नहीं होता। कंदिल डहेलिया का। तो तुर्क रूप मतलब ए का दूसरा, कुंभी रूप तीसरा, शंख रूप सी का पहला और कंदिल का चौथा। 2 3 1 4 जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। तो इसमें किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे देखते हैं। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है एडीपी के रूप में या फिर एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में या फिर CO2 के रूप में। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है किसके रूप में होता है? चलिए बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर है एटीपी के रूप में, एटीपी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है वायुमंडल की ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है या फिर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका है ओजोन परत क्या काम करता है भैया? पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये 5 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना है, प्रेम प्रलाप है या प्रिय प्रवास है या फिर अंधा युग है? चलिए बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर है प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ मुहावरा नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ क्या चयन करें? नमक मिर्च लगाना, कहते हैं ना भैया नमक मिर्च लगा रहा है ये। ईर्ष्या करना या बढ़ चढ़कर कहना या तीखा कहना या गुस्सा दिलाना। तो नमक मिर्च लगाने का अर्थ क्या है? बढ़ चढ़कर कहना, कोई भी बात उसको बढ़ चढ़ के बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक, आगे देखते हैं। दिया हुआ है प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उक्त उस विकल्प को चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। शुक्ति का, शुक्ति का सही क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए शूधन उक्ति। सधन उक्ति नहीं हो पाएगा, गलत। शूधन इक्ति नहीं हो पाएगा, सधन उक्ति नहीं हो पाएगा, गलत। क्या होगा सही आंसर? शूधन उक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जो रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। बताइए आंसर क्या हो? जा रहा व्यक्ति या फिर मृत्यु के मुख में या फिर बोलता है या फिर सदैव सच को। इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। तो इसका आंसर राइट है मृत्यु के मुख में। ठीक, आगे देखते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुमुक्षु। ठीक, ओके, थैंक यू। करंट की कुछ क्वेश्चंस को आगे हम वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।